कविता भी देख ली कि पूरा खानदान करप्शन में मुलविस। मैं तिहाड़ जेल में सिर्फ मैं क्यों रहूं? चलो हरीश राव को भी भेजेंगे, अपने बाप केसीआर को भी भेजेंगे, संतोष को भी भेजेंगे, बोलिए पूरा खानदान अब तैयार हो गया। एक तो जेल में जाके वक्त गुजार ली कविता, अब पूरे जने सलाखों के पीछे वक्त गुजारने वाले। केसीआर आप 1990 पी लेते हुए पूरा बर्बाद कर डाले, अब 1990 तो आपको सलाखों के पीछे नहीं मिलने वाली है, तो अभी से शराब का परहेज करना शुरू कर दो, तो सलाखों के पीछे शराब नहीं मिलने वाली है। केटीआर तुम रेडी हो जाओ, हरीश राव तुम रेडी हो जाओ सलाखों के पीछे जाने में। कविता पर्दा फाश कर डाली। अब बात आ गई कविता की, तो एक कहावत है कि बातिल खुद अपनी जबान से जलील होगा। आप देखेंगे कि ये पूरे कल्वकुंटा जो महल है ये कांच से बना हुआ महल है, और एक पत्थर के फेंकने से पूरा ये महल तहस नहस हो जा रहा, तो एक दूसरे पे पत्थर फेंका जा रहा। इसका खुलासा खुद कविता ने कह दिया कि करप्शन के एनाकोंडा है हरीश राव, करप्शन का एनाकोंडा है संतोष। आसिफ खान साहब, आज कविता को सस्पेंड किया गया, इसकी वजह क्या है और कांग्रेस पार्टी को गुमराह करेगा टीआरएस पार्टी? देखिए, आज एक अहम फैसला ली बीआरएस जमात, कविता को सस्पेंड कर डाली। कविता को सस्पेंड करने का जो वजूहत है ये है कि कविता प्रेस बाइट के जरिए से कालेश्वरम प्रोजेक्ट में करप्शन में हरीश राव मुलविस, संतोष मुलविस और कई लोग मुलविस है बोलकर सच्चाई पूरे आवाम के सामने पेश कर डाली। जो ये घिनौना राज था, राज पे से पर्दा फाश कर डाली, तो बीआरएस पार्टी कविता को सस्पेंड कर डाली, और सस्पेंड कर डाली ये एक मंसूबा तहत भी हो सकता ये फैसला, पर हाल हकीकत में अगर से वाज़े तौर पर बोला जाए तो पूरे कालेश्वरम प्रोजेक्ट के करप्शन में कल्वकुंटा खानदान पूरा मुलविस है। केसीआर, हरीश राव, संतोष, केटीआर, पूरा कल्वकुंटा खानदान पूरा ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट के करप्शन में मुलविस है। और मैं रेवंत अन्ना की सताइश करते हुए रेवंत अन्ना को मुबारकबाद देता हूं कि एक दिन खबल ऐवान असेंबली में पीसी घोष कमीशन की जो रिपोर्ट पेश करके पूरा पर्दा फाश कर डाले रेवंत अन्ना कि किस तरीके से कालेश्वरम प्रोजेक्ट में करप्शन हुआ। और उसके बाद में रेवंत अन्ना की मैं तारीफ करते हुए, सताइश करते हुए ये कहता हूं कि हाँ, रेवंत अन्ना जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। रेवंत अन्ना ने माजी में ये कह डाला था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के करप्शन में जो भी मुलविस है वो सलाखों के पीछे रहेंगे, और ये जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के करप्शन में का मसला है ये मसले को सीबीआई के हवाले अब कर डाले। अब सीबीआई तहकीक करेंगी, अब जब तहकीक करेंगी तो जरूर केसीआर, संतोष, हरीश राव ये पूरे जो भी मुलविस है सलाखों के पीछे जाने वाले। अब बात आ गई कविता की, तो एक कहावत है कि बातिल खुद अपनी जबान से जलील होगा। आप देखेंगे कि ये पूरे कल्वकुंटा जो महल है ये कांच से बना हुआ महल है, और एक पत्थर के फेंकने से पूरा ये महल तहस नहस हो जा रहा, तो एक दूसरे पे पत्थर फेंका जा रहा। इसका खुलासा खुद कविता ने कह दिया कि करप्शन के एनाकोंडा है हरीश राव, करप्शन का एनाकोंडा है संतोष। तो इससे हमको पूरी तरीके से मालूम हो गया कि केसीआर, केटीआर पूरे ये करप्शन में मुलविस है। वहां आप केटीआर को देखेंगे ई फॉर्मूला के करप्शन में मुलविस, या कविता को देखेंगे लीकर स्कैम में मुलविस। तो तेलंगाना को धोखा देते आईसो खानदान अब पूरा तहस नहस हो जा रहा। तो ये अल्लाह की मार है, ये जो अजाब नाजिल हो रहा जरूरी है। कहीं तो पूरे घरों को तोड़ने वाला खानदान कल्वकुंटा खानदान पूरे तेलंगाना की आवाम को गुमराह करके, उनके जज्बा से खिलवाड़ करके, हुकूमत में आके पूरा तरीके से करप्शन करके पूरे नौजवानों को जो रोजगार की बात करके उनके हक को छीनने वाली जमात का नाम है बीआरएस जमात। आज पूरी बीआरएस जमात का जवाल आ चुका। तो जो भी हो रहा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आवाम को समझ में आ गया कि करप्शन में मुलविस पार्टी बीआरएस है। और मैं पूरी आवाम से गुजारिश करता हूं कि अब एमपीटीसी, जेडपीटीसी का इलेक्शन है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, आगे बाई इलेक्शन जुबली हिल्स का है, उसके बाद में जीएचएमसी का इलेक्शन है। तो गुजारिश करता हूं मैं आवाम से कि ये कल्वकुंटा खानदान को पहचानो, बीआरएस जमात को पहचानो, वोट मत करो। ये लोग धोखा देते हुए आए हैं, पूरी आवाम के जज्बे को तहस नहस करके, उनके उम्मीद को तहस नहस करके ये हुकूमत कायम करे
और पूरे तेलंगाना की रियासत की दौलत को लूट लिए ये लोग, मगर रेवंत अन्ना बिजली की तरह कायर बन के बीआरएस पार्टी के ऊपर बरस गए। अब आप देखेंगे ये पूरे लोग सलाखों के पीछे नजर आने वाले। तो बस मैं मीडिया के जरिए से गुजारिश करता हूं कि बॉयकॉट बीआरएस जमात, करप्शन 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 है इनका लोगो। और केसीआर आप 1990 पी लेते हुए पूरा बर्बाद कर डाले। अब 1990 तो आपको सलाखों के पीछे नहीं मिलने वाली है, तो अभी से शराब का परहेज करना शुरू कर दो, तो सलाखों के पीछे शराब नहीं मिलने वाली है। केटीआर तुम रेडी हो जाओ, हरीश राव तुम रेडी हो जाओ सलाखों के पीछे जाने में। कविता पर्दा फाश कर डाली, कविता भी देख ली कि पूरा खानदान करप्शन में मुलविस। मैं तिहाड़ जेल में सिर्फ मैं क्यों रहूं, चलो हरीश राव को भी भेजेंगे, अपने बाप केसीआर को भी भेजेंगे, संतोष को भी भेजेंगे, बोलिए पूरा खानदान अब तैयार होगा। एक तो जेल में जाके वक्त गुजार ली कविता, अब पूरी जने सलाखों के पीछे वक्त गुजारने वाले। तो फिर से मैं कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद देता हूं कि जो सीबीआई को जो ये फैसला दे डाली, ये फाइल दे डाली कि इन्वेस्टिगेशन होना कालेश्वरम प्रोजेक्ट के करप्शन में। और मैं फिर से रेवंत अन्ना की सताइश करता हूं कि हमारा कायद, हमारा वजीर आला जो बोलता है और वो करके दिखाता है, और इंशाल्लाह उसके ज़ेरे सदारत में तेलंगाना जो हम कहते थे कि बंगारू तेलंगाना बनाएंगे, इंशाल्लाह वो हर कदम पे नजर आ रहा है कि हमारा स्टेट रियासत तेलंगाना बंगारू तेलंगाना, गोल्डन तेलंगाना इंशाल्लाह रेवंत अन्ना के ज़ेरे सदर में बिल्कुल बनते रहेंगे। और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे, रेवंत अन्ना के साथ है। रेवंत अन्ना आप आगे बढ़ो, बिजली बन के, तूफान बन के, कहर बन के उनके साथ, उनके ऊपर बीआरएस पार्टी के ऊपर बरसते रहो, हम आपके साथ है। जय रेवंत अन्ना, जय कांग्रेस, जय हिंद।